My dear students, today's topic is compound microscope. Second part of optical instrument is compound microscope. Compound microscope. It is used to see very small object. It has construction of compound microscope. It has two lenses, two convex lenses. One is objective lens and second is eyepiece lens. Objective lens and eyepiece lens. Objective lens has a small aperture and a small focal length, but eyepiece lens has large aperture and a small focal length. Large aperture but a small focal length. याद रखिएगा, इसका स्मॉल अपर्चर है और फोकल लेंथ भी स्मॉल है. इसका अपर्चर साइज बड़ा है लेकिन फोकल लेंथ स्मॉल है. ये बात ध्यान रखनी है. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जिसको हमें देखना होता है उसे हम यहाँ रखते हैं ऑब्जेक्टिव के सामने. लाइक AB is object, is very small object. Objective lens formed this at the point. A dash B dash. ये ऑब्जेक्टिव लेंस इसका इमेज ए डैश बी डैश बनाता है. ठीक है ना. आईपीस को ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट अपीयर होता है, इसको ये ऑब्जेक्ट दिखता है. आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो वो इसका इमेज फाइनली बनाएगा. वो इस तरह से ले जा रही हैं, ये इस तरह से. तो कुछ इस तरह से यहां मीटिंग पॉइंट है A डबल डैश B डबल डैश. क्लियरली डायग्राम को समझ लीजिए पहले, और जब हमारे समझ में डायग्राम आ जाएगा तो हम इसको समझ सकते. ये आई है ऑब्जर्व, देख रहे हैं. ये दोनों लेंस एक ट्यूब में लगे होते हैं. इधर का ट्यूब डायमीटर स्मॉल होता है और उधर का ट्यूब डायमीटर अकॉर्डिंग टू लेंस होता है. इन लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कहते हैं, और इन लेंसेस को आगे पीछे किया जा सकता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. तो यहां से ये जो बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इसका साइज इसने थोड़ा सा यहां बड़ा किया. इसको लगा कि ऑब्जेक्ट यहां है, जिसको ये और बड़ा कर देता है और ऑब्जर्वर को सीन होता है. जैसे दही के अंदर जो बैक्टीरियाज देखे जाते हैं वो भी ऐसे ही दिखाई देते हैं. तो हमें देखना है यहां पर कि हमने ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है ये UO है
इसकी जो इमेज बन रही है वो VO होगा। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए आईपीस के लिए ये डिस्टेंस UE होगी। इसका यहां फोकल होगा FO होगा। तो इसी को हम आगे देखेंगे यहां पर। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, इसको हम यहां समझिए, ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ। और ये देखिए ये इमेज डिस्टेंस हुआ VO, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस बना रहा है। ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी UE। क्लियरली समझ लीजिए UE। और इसका इमेज फाइनल ये बन रहा है तो ये होगा आपका VE। नो प्रॉब्लम, ये हमारा VE होगा। और इसकी यहां रे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये हुआ FO। और इसका यहां इसका भी फोकल लेंथ होगा कहीं, वो होगा ये FE। क्लियर हो गया। अगर आपको ये रे डायग्राम क्लियर हो गया तो ये समझ लीजिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके फिंगर्स में हो गया, आपके हाथ की फिंगर्स के बीच में फंस गया। अब आप उसको जैसे चाहें वैसे घुमा सकते हैं, उसके डायग्राम को, उसके डेरिवेशन को आप समझ सकते हैं। पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि किस तरह से ये इमेज को फॉर्म करता है। अब हम इसके एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन में इसको नोट करेंगे। देखिए एंगुलर मैग्निफिकेशन तो इसी में देखो बेटा, एंगुलर मैग्निफिकेशन N इक्वल टू एंगल सबटेंड्स बाय द इमेज, जिसको हम बोल चुके थे बीटा। एंगल सबटेंड्स बाय द इमेज, एंगल सबटेंड्स by the image upon alpha, angle subtends by the object subtends by object। ये बात समझ लीजिए। तो बीटा ओवर अल्फा हो गया था। अब यहां पर देखिए ट्रायंगल आपको A डैश B डैश E दिख रहा है। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये एंगल बनाएगा वो होगा अल्फा। और ये हुआ हमारा इमेज, ये भी और ये भी दोनों एक ही लाइन में कर लिए हैं। तो ये जो इमेज एंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, वो हो गया बीटा। ओके। और इन ट्रायंगल A डैश B डैश E, तो यहां देखेंगे कि इन ट्रायंगल, यहां देखेंगे इन ट्रायंगल A डैश B डैश E tan बीटा इक्वल्स टू A डैश B डैश ओवर B डैश E। एंड इन ट्रायंगल ABO, यहां देखेंगे ABO tan अल्फा इक्वल्स टू AB ओवर BO। वैल्यू पुट करते हैं तो M इक्वल टू tan बीटा, बीटा इक्वल टू tan बीटा, अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। ये अल्फा और बीटा की ही वैल्यू है, इनको यहां पुट कर रहे हैं। तो बीटा की जगह आएगा A डैश B डैश E इंटू AB व BO। इसको हम इस तरह नोट कर सकते हैं, A डैश B डैश ओवर AB
इंटू बी ओ बट बी डैश ई, इक्वेशन 1 या 1 इसको कहिएगा तो आप इसको कहिएगा इक्वेशन 2। ओके, नो डाउट। अब देखो क्या, ए डैश बी डैश ये है और ए बी ये है, इसका डिस्टेंस है वी नॉट, इसका डिस्टेंस है यू नॉट। तो हम यहां लिख सकते हैं वी नॉट ओवर यू नॉट, क्लियर। और ये बी ओ, बी से ओ तक का डिस्टेंस है और बी डैश ई ये वाला डिस्टेंस है। तो इस फॉर्म में हमें लिखेंगे यहां पर अगर हम चाहें तो ये कह सकते हैं, एक बार कहेंगे ये बीई, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो रेफर कर रहा है इसके मैग्निफिकेशन को, किसके, ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन को। और ये जो सेकंड टर्म है वो रेफर कर रहा है आईपीस के मैग्निफिकेशन। इस तरह नोट कर सकते हैं, कंबाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो m इक्वल टू MO इंटू ME। यहां देखिए m इक्वल्स टू, अभी हमने बोला ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश की डिस्टेंस बी नॉट, ए बी को यू नॉट इंटू बी ओ। ये जो बी ओ है इस डिस्टेंस को भी फिर से हमें कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, तो इसको हम लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन लेते हैं। जो एंगल सबटेंस होता है अल्फा, वो मोस्टली लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, आई विजन एंगल है। और आई के लिए जो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन है वो 25 सेंटीमीटर होता है। इसलिए यहां हम इसको फिर से आगे डी रखते हैं, तो ये हो जाएगा डी ओवर बी डैश यू, बी डैश ई, देखिए ये यू ई है, यू ई। अच्छा, अगर हम इसमें सिंबल रखें तो ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, तो यहां नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव आएगा। वी नॉट इधर पॉजिटिव है, यू नॉट इधर है, तो यहां नेगेटिव आएगा। तो देखो ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा जो है वो आएगा वी नॉट ओवर यू नॉट इंटू डी ओवर यू ई नेगेटिव। ये हमारा फाइनल में ये है मैग्निफिकेशन, ये है मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला, ये वाला। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूरा आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप फिर से इसको देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ आएगा। नेक्स्ट इसमें एक टर्म और आता है, एक होता है जब हमारा फाइनल इमेज कहां बने। पूछ लिया जाए कि जब हमारा ये फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पर बने, तो आपको टेंथ से ये बताया गया है कि जब ये फाइनल पर बनेगा, इमेज फाइनल पर बनेगा, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमें कहां रखना होता है, फोकस पे रखना होता है। वो हमें कहां रखना होगा, फोकस पे रखना होगा। तो फॉर, बात करते हैं, फॉर फर्स्ट नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो हमारा वीई है उसकी पोजीशन इन्फिनिटी होगी, और इन्फिनिटी पोजीशन में जो हमारा यूई होगा वो एफ ई के इक्वल होगा। इस केस में मैग्निफिकेशन हमारा हो जाएगा जनरल फॉर्मूले से V ओवर U इंटू डी ओवर एफ ई।
याद रखिएगा, ये होगा u की जगह चेंजिंग आएगा, और u की जगह जो चेंजिंग आएगा वो क्या आएगा, u की जगह f ही हो जाएगा। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट की कंडीशन होगी। तो ये आपको पहले तो इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, और रे डायग्राम के बाद में इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो ये आपके अभी बताया फिंगर्स में हो जाएगा। देखिए इसका सेकेंड पार्ट, इफ फाइनल इमेज, ये जो फाइनल इमेज है वो कहां बने, इन्फिनिटी पे नहीं, नॉर्मल विजन, डिस्टिंक्ट विजन कैपिटल डी पर ही बने। ये कहां बने, ये नॉर्मल डिस्टिंक्ट विजन कैपिटल डी पर बने। नेक्स्ट थिंग बता रहे हैं, वीडी जो हमारा वो डी होना चाहिए, वी जो हमारी ये है वो इसके लिए भी डी होना चाहिए, तब हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इधर नोट करिए, ये स्पेस है इधर बोर्ड पर, तो यहां नोट करते हैं, यहां देखिए सेकंड पॉइंट, when final image formed at least distinct vision, समझ लीजिए जब हमारा ये फाइनल इमेज है वो कहां बनेगा, लीस्ट डिस्टिंक्ट। तो हमारा जो वी है वो डी हो जाएगा, वी है वो कहां हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब जब वी डी हो जाएगा तो हम इसके फॉर्मूले को कैसे नोट करेंगे, तो हमें एक लेंस फॉर्मूला आता है, वी नो लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सभी जानते हैं। इसको हम आई लेंस के कन्वर्ट करेंगे फॉर्म में, तो आई लेंस के लिए u की जगह हमारा माइनस का u ही रखा जाएगा, v की जगह हमारा जो VE है वही रखा जाएगा ना, ये V और VE किधर है, इधर ही, तो नेगेटिव ही आएगा। और F है, F की जगह हमारा F ही आएगा, रख दीजिए इसमें, तो ये F ही हो जाएगा, ये माइनस का VE हो जाएगा, ये माइनस का U भी हो जाएगा। और ये हो जाएगा जब हम इसमें v से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई v, पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाई v, तो ये देखो VE ओवर f माइनस का 1 प्लस VE ओवर UE, VE ओवर UE is equal to 1 plus VE over F, और VE हमारा जो है किसके इक्वल हुआ है, D के इक्वल हुआ है, तो यहां रखेंगे D ओवर UE is equal to 1 plus D ओवर F। यहां से फिर से देखो हमने यहां नेगेटिव साइन V के साथ ले रखा है, इसलिए इस नेगेटिव साइन को आगे फिर से नहीं नेगेटिव के लिए एक बार ले लिया, बार बार थोड़ी ना उसको यूज करेंगे। तो जो d ओवर u ही है उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, देखिए 1 प्लस डी ओवर एफ क्या यूज कर सकते हैं, तो फ्रॉम जनरल फॉर्मूला, फ्रॉम जो जनरल फॉर्मूला आपका बना है, जनरल फॉर्मूला जो आपका बना था उसमें m इज इक्वल टू था vo था uo था, और इनटू में d ओवर ue था, d ओवर ue था, उस d ओवर ue की जगह आप क्या नोट कर सकते हैं, 1 प्लस d ओवर f ही नोट कर सकते हैं। तो ये लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन के लिए हो गया ये, और ये हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट इंफिनिटी के लिए, और ये जो है ना वो आपका जनरल फॉर्मूला है ये वाला, और ये आपका रे डायग्राम। तो आई होप आपको ये पूरा पैटर्न
जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है वो समझ में आया होगा। ये किसके लिए यूज होता है? वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। अगर हमारा कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास सिंगल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं, उससे बड़ा करके देख सकते हैं। बट उससे भी डबल टाइम कोई चीज छोटी है तो हमें 2 लेंसों वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, जिससे हम उसको नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते, उसको हमें बड़ा करके देख सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। तो उसके लिए इसको यूज करते हैं। और कोई स्मॉल है बट हमें उसको क्लियर मैग्नीफाई करना है तो हम उसको एक सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा पैटर्न समझ में आया होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसका मैग्निफिकेशन, उसका नॉर्मल एडजस्टमेंट फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टिंक्ट विजन, एंड उसका ये आपका रे डायग्राम है। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बोर्ड में इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आई होप ये सब आपको बात समझ में आई होगी। आशा करते हैं कि आपको इसी तरह से टेलीस्कोप को भी समझाने का प्रयास करेंगे।